हेलो दोस्तों, जीएस में समति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार डीएलएड का साइंस का क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका ओरिजिनल यानी कि सभी क्वेश्चन आपका वीवीए क्वेश्चन लिया गया है। और डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पर बिहार डीएलएड का ओरिजिनल क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के पहला प्रश्न की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो आपका आंसर होगा सामान्य नमक। सामान्य नमक जो है ये आंसुओं में घुला रहता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग या रस्ट लगती हैं। आपको बताना है कि लोहे पर जंग लगती हैं, तो आपका आंसर होगा उपर्युक्त में से सभी कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने किया था। आपको बताना है कि इंसुलिन खोज किसने किया था, तो आपका आंसर होगा बेंटिंग ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तित किया जाता है। आपको बताना है कि वनस्पति तेलों में घी में परिवर्तित किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ये किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्र धातु है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मिश्र धातु है, तो आपका आंसर होगा स्टील। स्टील का है यह एक मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन गैस नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ईंधन गैस नहीं है, तो आपका आंसर होगा हॉस गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा लोफिन गैस है, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन से जलता है, तो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न है, फेदम है। आपको बताना है कि फेदम क्या है, तो आपका आंसर होगा यह एक माप है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फेदम का है यह एक माप है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। आपको बताना है कि रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा ये मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन लिया गया है ये सभी क्वेश्चन का है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आपके एग्जाम प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डायनामाइट का खोज किया था, तो आपका आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि कहाँ से, निम्न में से कहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो आपका आंसर होगा जिप्सन से, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा जिप्सन। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा या युद्ध में उपयोग करने के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुष्ठान हो रहा है, तो आपका आंसर होगा लेजर किरणों पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं। आपको बताना है कि रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो आपका आंसर होगा ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम प्रश्न
देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको बताना है कि आकाश में नीला दिखाई देने का कारण क्या है। तो आपका आंसर होगा वायुमंडल में उपस्थित धूल इत्यादि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है। तो आपका आंसर होगा अधिक सुनाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। आपको बताना है कुछ सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। तो आपका आंसर होगा उसे जलाकर, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, उसे जलाकर सूती और ऊनी रेशों में अंतर को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा उसका गलनांक जो है घटता है, यानी ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। आपको बताना है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा क्यों पहना जाता है। तो आपका आंसर होगा ऊष्मा के बुरे अवशोषण का, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो आपका आंसर होगा पारा पानी में तैरता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। आपको बताना है कि संतरे में कौन सा विटामिन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो आपका आंसर होगा ये होता है अल्ट्रासोनिक वेव होता है, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। आपको बताना है कि एल्युमिनियम जो है 21 खनिज से प्राप्त किया जाता है। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से, यानी ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है। आपको बताना है कि ब्लैक जो है होल जो है यह क्या है। तो आपका आंसर होगा यह एक है इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। आपको बताना है कि जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका आंसर होगा ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलोरी की मापन इकाई है। आपको बताना है कि कैलोरी की कौन सा मापक इकाई है। तो आपका आंसर होगा ये होता है ऊष्मा। कैलोरी की मापन इकाई होता है ऊष्मा, यानी ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। आपको बताना है कि सूर्य जो है उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो आपका आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, घरों में विद्युत संयंत्र जुड़े रहते हैं। तो आपका आंसर होगा समांतर क्रम में, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा समांतर क्रम में। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगना है एक। आपको बताना है कि लोहे में जंग लगना है एक। तो आपका आंसर होगा रासायनिक क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो आपका आंसर होगा टंगस्टन का, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। आपको बताना है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो आपका आंसर होगा
ये होता है संवहन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा संवहन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, एस आई में बल का मात्रक है। आपको बताना है कि बल का मात्रक एस आई में क्या होता है, तो आपका आंसर होगा न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूटन। अगला प्रश्न है, वायु क्या है। आपको बताना है कि वायु क्या है, तो आपका आंसर होगा यह एक गैसों का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो आपका आंसर होगा ये बदला जाता है डायनेमो के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायनेमो। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चंद्रमा दोस्तों यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा उसके भार में कमी आएगी। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसके भार में क्या होता है, कमी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसके भार में कमी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्फर का उपयोग होता है। आपको बताना है कि सल्फर का इनमें से कहाँ पर उपयोग होता है, तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी पर, यानी ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली को रात में अधिक दिखाई देता है। आपको बताना है कि बिजली को रात में अधिक दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा पुतली की विशेष बनावट की वजह से, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो आपका आंसर होगा चांदी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, तो आपका आंसर होगा ऊष्मा के अच्छे का है परावर्तक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं, तो आपका आंसर होगा ये लगाया जाता है लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही ताप एवं दाब पर सामान्य आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो निम्नलिखित में से यह नियम किसका है, तो आपका आंसर होगा एवोगाड्रो की परिकल्पना का नियम है, यानी ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक है, तो आपका आंसर होगा ये होता है मीथेन, जिसे CH4 भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा ताप एवं दाब दोनों ही घटता है, यानी ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, तो आपका आंसर होगा ये रखा जाता है सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूखी बर्फ होती है, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपको बताना है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर होगा ये होता है सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl से कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंदें कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण, तो आपका आंसर होगा घर्षण के कारण, यानी कि ऑप्शन और का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है, तो आपका आंसर होगा चूना पत्थर का, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा चूना पत्थर का। नेक्स्ट प्रश्न है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, और ये आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में देखने को
जरूर मिलेगा। तो आपको बताना है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा क्लोरीन का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? तो आपका आंसर होगा ये होता है ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर का ए हो जाएगा ऑक्सीजन। और आज का लास्ट प्रश्न है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? और ये आपका क्वेश्चन जो है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो आपका आंसर होगा प्रोटीन की, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा प्रोटीन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। अगर आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें।